गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आज से आपकी मैथमेटिक्स क्लास 7 की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो क्लास 7 की फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम अपने पिछले प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, जैसा कि आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जो नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा हमारे पास आता है होल नंबर। होल नंबर्स हमारे वो होते हैं, हम अगर नेचुरल नंबर से पहले अगर एक ज़ीरो ऐड कर दें, ज़ीरो, और फिर उसके बाद पूरा नेचुरल नंबर सेम लिखते हैं तो ये हमारा एक होल नंबर बन जाता है। इट मीन्स अगर हमारे पास 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट कोई भी डिजिट है, 1 से स्टार्ट कोई डिजिट है तो हम उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। और अगर हमारे पास कोई ज़ीरो से स्टार्ट है और फिर नेचुरल नंबर ऐड है 1, 2, 3, 4 जा रहा है तो हम उसे होल नंबर कहते हैं। इसी में अगर इस होल नंबर के साथ अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी ले लें तो उस पूरे के इंक्लूड से जो बनता है उसे हम कहते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर हमारा होता है नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर, जो हमारा नेचुरल नंबर होता है, और बीच में आता है हमारा ज़ीरो। तो अगर हम इसे देखना चाहें या रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम किस तरीके से करेंगे? तो हमारे पास नेगेटिव नंबर, सबसे पहले हम समझ लेते हैं नेगेटिव नंबर क्या होता है। नेगेटिव नंबर वही होता है जैसे आपका नेचुरल नंबर होता है, उस नेचुरल नंबर के आगे अगर आप नेगेटिव माइनस का निशान लगा दें तो वो नेगेटिव नंबर हो जाता है। जैसे -1 ये होता है आपका नेगेटिव नंबर, -2, -3, -4 और इस तरीके से और आगे। और पॉजिटिव नंबर तो आप जानते ही हैं, जैसे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और ज़ीरो हमारा नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर के बीचों बीच में आता है। तो क्या ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव? ये नंबर ज़ीरो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ये नेगेटिव नहीं रहता। तो इसलिए हमारे पास ज़ीरो पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो से लेके 1, 2, 3, 4 हमारा पॉजिटिव, और ज़ीरो से लेफ़्ट साइड में हमारे जितने भी नंबर आते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव। तो अगर हमें इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसे किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एक सी नंबर इसमें हमारा ये जो होता है ये हो गया हमारा लेफ़्ट साइड, बीच में हम ज़ीरो ले लेते हैं, और ये हो गया हमारा राइट साइड। लेफ़्ट साइड हमारा नेगेटिव नंबर शो कराएगा और राइट साइड हमारा पॉजिटिव नंबर शो कराएगा, और ज़ीरो हमारा मिडिल टर्म होगा जो पॉजिटिव रहता है और बीच में आपके सुटेबल है। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर ये हो गया आपका 1, सेम डिस्टेंस पे लेते जाएंगे जैसे आपने स्केल पे देखा होगा उस तरीके का ही होता है ये। 2, 3, 4, 5 और इस तरीके से। अगर हम नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो इसे भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, -1,
-2, -3, -4, -5 और इस तरीके से और आगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक हमारे पास नंबर लाइन बन जाता है, जिससे हम किसी भी नंबर को, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ज़ीरो हो, इट मीन्स अगर वो हमारे पास इंटीज़र है तो हम उस इंटीजर्स को इस नंबर लाइन पे इजीली से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरीके से हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने सबसे पहला एग्ज़ाम्पल लिया, हमें 4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें 4 को रिप्रेजेंट करना है तो ज़ीरो तो हमें लेना ही लेना है, कंपलसरी है ज़ीरो हमें लेना। ज़ीरो, ये आ गया हमारे पास 1, 2, 3, 4। ये ज़रूरी नहीं है कि हम नेगेटिव में भी उतना ही नंबर लें, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव पूछा गया है, पॉजिटिव 4। तो हम नेगेटिव का अगर नहीं लेना चाहे तो कोई बात नहीं, अगर हम एक डिजिट लिख दें तो हो जाएगा इसका। आगे हम इसे डॉट डैश कर देंगे तो ये आगे चल जाएगा। तो इसमें हमें 4 को रिप्रेजेंट करना है। इसे हम और आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे 5। तो हमें 4 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारा 4 हो गया। तो हम इसे कैपिटल करके यहाँ पे लिख देंगे 4 इंटीजर। ये हमारा हो गया नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने का। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम नेगेटिव इंटीजर को किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने लिया -7। सेम वही प्रोसीजर, पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एरो ये दिखाता है कि ये लाइन और आगे बढ़ेगी और इधर से भी और आगे बढ़ेगी। मिडिल में हम ज़ीरो ले लेंगे। हमें नेगेटिव शो कराना है तो पॉजिटिव उतना हमें नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ हम 1, 2 और नेगेटिव में हम लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। हमें सिर्फ -7 रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ बड़ा सा सिंबल बना देंगे ताकि हमें पता चले कि ये वाला हमारा -7 इंटीजर है जिसे हमें शो कराना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी भी इंटीजर को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम आपके इसी क्लास का सेकंड टॉपिक लेंगे, जो है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू पहले हम समझ लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू वो होता है जो हमें ये दिखाता है कि हमारा जो नंबर हमारा है वो ज़ीरो से कितनी दूरी पे है, डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो, चाहे वो नेगेटिव में हो या चाहे वो पॉजिटिव में हो। हमें बस ये काउंट करना है कि वो कितने डिस्टेंस पे है। जैसे हमने एग्जांपल लिया -3, हमने नंबर लाइन लिया। अब आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आ गया है। 0, -1, -2 एंड -3। यहाँ से हमें ये काउंट करना है कि ये 0 से कितने डिस्टेंस पे है। तो अगर हमने काउंट किया 1, 2, 3, तीसरे पॉइंट पे हमारे पास, इसको हम लेते नहीं है, 1, 2, 3, हमारे पास यहाँ पे 3 है। 3 पॉइंट के बाद हम 0 तक पहुँच गए, तो ये हमारा 3 जो है ये -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो यहाँ हम इजीली लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज़ 3।
आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें रिप्रेजेंट करना है 5 का हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सेम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट 0 1 2 3 4 5। यहाँ से हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि काउंट यहाँ से इससे नहीं किया जाता, अगले वाले से। तो 1 2 3 4 5। तो हमने ये देखा कि इसके बीच में हमारे पास 5 नंबर्स आ गए, तो 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5। अब अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ जाए, जैसे सपोज करिए, यहाँ तक तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। तो अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ जाए, जैसे हमारे पास आ गया -128, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना उतना पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल भी है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट चीज़ है जिसे हम कहते हैं इसकी ट्रिक, जिसके थ्रू हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वो होता है मोड। हमारे पास एक मोड का सिंबल होता है जिसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास कोई भी नंबर होते हैं, हम उसे लिख देते हैं। इस मोड का वैल्यू, इसका मोड का काम क्या होता है कि ये अंदर के जितने भी नेगेटिव पॉइंट है, मतलब नेगेटिव नंबर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, उसको ये मोड हटाने के बाद वो पॉजिटिव नंबर में चेंज हो जाता है। जैसे यहीं देखते हैं हम 128 है मोड में। इस मोड को अभी हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू कह रहे हैं। अगर ये मोड हटेगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो अभी हमने कहा कि माइनस का है इंटीजर अंदर, तो मोड हटाने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, 128 हो जाएगा। पॉजिटिव करने का मतलब है कि ये माइनस का सिंबल यहाँ से रिमूव कर देंगे, या इसे माइनस है तो इसे प्लस में चेंज कर देंगे। और प्लस के सिंबल को किसी भी डिजिट या इंटीजर या नंबर के आगे शो नहीं करते क्योंकि वो पॉजिटिव है। अगर हमारे पास 78 लिखा हुआ है तो हम इसे नेगेटिव नहीं कहेंगे, हम इसे पॉजिटिव कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी सिंबल नहीं है। अगर यहीं पे हमारे पास माइनस का 68 होता है तो हम कहते हैं ये नेगेटिव इंटीजर है। क्यों? क्योंकि इसके आगे नेगेटिव लगा है। तो ये नेगेटिव इंटीजर है क्योंकि इसके आगे नेगेटिव लगा है, और ये 78 पॉजिटिव है क्योंकि इसके आगे कोई सिंबल नहीं लगा है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया, हमें निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू -68 का। हम क्या करेंगे? -68 को मोड में लिखेंगे। उसके बाद मोड में लिखने के बाद फिर हमारा ये मोड नेगेटिव इंटीजर जो है ये पॉजिटिव इंटीजर में चेंज हो जाएगा। और यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इंटीजर हटाएंगे, मतलब ये मोड हटाएंगे, तो हमारे पास सीधा वैल्यू आएगा 68, जो -68 का एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और नेगेटिव इंटीजर का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है माइनस का 70, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सेम -70 को हमने मोड में लिया, मोड नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव में चेंज कर देगा, पॉजिटिव, और इसको मोड को हटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गया 70, जो -70 का एब्सोल्यूट वैल्यू है। अगर इसी को हमें पॉजिटिव इंटीजर के साथ करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, हमने एग्जांपल लिया 100 का हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमने इजीली 100 लिखा। अब हमारे पास ये नेगेटिव तो है नहीं, हमने ये कहा था कि मोड हमारा नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, लेकिन पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है। तो इसीलिए इसका मोड को हम हटाएंगे तो इस डायरेक्ट हमारा 100 हो जाएगा। तो 100 का एब्सोल्यूट वैल्यू 100। एक और एग्जांपल लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर का।
तो पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास 400। 400 का हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो हमने लिखा 400 मोड पॉजिटिव इंटीजर है, इसे नेगेटिव है नहीं जो हमें पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव है तो इसे सेम लिख देंगे। ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और हम एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो आपके लिए एक और एग्जांपल अभी नेगेटिव इंटीजर का एक और ले लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ज़्यादा ना हो। हमने लिया माइनस का 700। 700 का हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, सेम -700 मोड है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव सिंबल पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर में चेंज हो जाएगा। ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर में चेंज, और इसे मोड को हटाए तो हमारे पास 700, तो -700 का एब्सोल्यूट वैल्यू 700 हो गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब इसके बाद हम आपको कुछ एक्सरसाइज के सवाल देंगे जिसे आपको सॉल्व करना है। उस सवाल में आपका है कि किस तरीके से हम, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। जैसा हमने सबसे पहले इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था, तो आपको -7, 0, 4, -9 और 12 इसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। दूसरा है राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास ये कुछ इंटीजर्स हैं, इसका आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है जैसा अभी हमने फाइंड आउट किया है। इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन पे आपके बुक में है और मैं इसका क्वेश्चन का PDF बना के भी आपके ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ। सो थैंक यू, और कोई डाउट हो तो ग्रुप में शेयर करें।